जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। सीबीटी जो स्टूडेंट का एएलपी का एग्ज़ाम निकल गया है, उसके लिए है सीबीटी 2 के लिए एक तैयारी चलेगा, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम 19 और 20 मार्च को है। उसके लिए हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 में हुए थे एग्ज़ाम का। एएलपी टेक्नीशियन साथ में हुआ था, इसीलिए एएलपी एंड टेक्नीशियन लिखा हुआ है। तो इसी पैटर्न में क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी टीसीएस के द्वारा लिया जा रहा है और उस बार भी 2018 का एग्ज़ाम भी टीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। 1386 सेंटीमीटर क्षेत्र वाले एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का व्यास क्या होगा। व्यास पूछा है क्या होगा, ठीक है। व्यास होता है, कितना होता है, 2r होता है। यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ये फार्मूला कितना होता है, 4πr² का वैल्यू दिया हुआ है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, r चाहिए, तो r निकाल लेंगे। r² बराबर क्या हो जाएगा, 1386/4π। 4π का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, 1386/4। अब पाई का मान होता है 22/7। 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे। अगर इसको हम कटाते हैं तो कितने बार में कटेगा, 22। जब इसको कटाएंगे तो क्या होगा, 22 से जब कटाते हैं, 22 कटेगा 11 से 2 बार में, 11 से 2 बार में ये कटेगा 11 का 11 बचा 2, फिर हो गया 28, 11 दूना 22 और फिर बचा 6, 6 के 66, 126। अब ये फिर 2 से कटा देंगे, कितना बार में कटेगा, 63 बार में। कितना बार में कटेगा, 63 बार में। लास्ट फाइनली क्या बचा, फाइनली बचा 63 गुना 7/4। 63 गुना 7 करेंगे तो कितना आएगा, 7 21 की एक हासिल बचा 2, 7 42 2 44, 141/4। 141/4 किसका वैल्यू आया है, r² का। r² का वैल्यू आया है 441/4। हमको चाहिए सिर्फ r का वैल्यू, तो r बराबर क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा अंदर रूट चढ़ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, अंदर रूट आ जाएगा, ठीक है। अंदर रूट 441/4। जब इसको अंदर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 441 किसका अंदर रूट होता है, 21 का, और 2 4 का कितना होता है, 2। तो एक कट के कितना हो जाएगा, 10.5। 10.5 जो आया है, किसका वैल्यू आया है, ये r का वैल्यू आया है। किसका आया है, r का। हमें चाहिए क्या, 2r चाहिए, क्योंकि व्यास पूछा है। तो 2r बराबर क्या हो जाएगा, तो 10.5 गुना 2, ये कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। यानी कि व्यास कितना निकल के आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न के अक्षरों को कौन सा समूह दी गई श्रृंखला के खाली स्थान को पूरा करेगा। ये खाली स्थान दिया हुआ है, इसको कह रहा है कि कौन सा अक्षर ये में चारों में से कौन सा पूरा करेगा। दिया क्या क्या है, पहले वो देख लेते हैं। 1 दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, फिर b दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है y दिया हुआ है, फिर डैश है, फिर c दिया हुआ है, फिर डैश है, फिर z दिया हुआ है। यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे ब्लैंक खाली है, यहाँ पे और इस जगह पे खाली है। तो अब यहाँ पे भरना क्या है कि क्या आएगा, तो दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा क्या करना होगा, दिमाग लगाना होगा। तो अब हम यहाँ देखें तो यहाँ पे b है, तो b से पहले क्या आना चाहिए, a आना चाहिए, तो यहाँ पे a आएगा, ठीक है। अब ये b है, b के बाद क्या आना चाहिए, c आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, c हो जाएगा। एक के बाद एक इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी एक बढ़ा, +1 a + b, यहाँ पे भी एक बढ़ा है, ठीक है। और a b c, यहाँ पे z, a हो गया, b हो गया, c हो गया और a z हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर वाला में देखते हैं कि क्या किया गया है। ऊपर वाला में
ऊपर वाला में देख रहे हैं कि x है, x के बाद क्या आ रहा है, y आ रहा है, वो x के बाद क्या आया है, y। यहाँ पे भी क्या हुआ है, +1 का इंक्रीज हुआ है। y के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, देखते हैं, y के बाद यहाँ पे z आ रहा है, यहाँ पे भी क्या हुआ है, 1 का वृद्धि हुआ है, ठीक है। और ये हो गया 1, तो यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6 है ही। तो हम लोग ने क्या क्या यहाँ पे इनपुट किया, तो देख लेते हैं। ए को किया है फुलफिल, किसको किए हैं, तो ए को किए हैं, ए हो गया। उसके बाद किसको किए हैं, 3 को किए हैं ना, 3 को, 3। उसके बाद 4 को भी किए हैं, 4। उसके बाद किसको किए हैं, 5 को भी किए हैं, 5। उसके बाद किसको किए हैं, सी को किए हैं, सी। तो ये जो जो हम लोग फिल किए थे, ये जो ऑप्शन में होगा उसका राइट आंसर होने वाला है, 1, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 2018 का इंडियन प्रीमियर लीग IPL किस देश ने जीता है, किस देश नहीं, किस टीम ने जीता है। तो 2018 का IPL की बात करें तो ये सुपर चेन्नई किंग ने जीता है, MS धोनी का टीम जीता है, ठीक है। अगर 2022 की बात करें, 2022 की बात करें तो ये गुजरात लायंस जीता था, हार्दिक पांड्या का टीम। अगर अभी फ़िलहाल 2024 की बात करें तो एक कोलकाता नाइट राइडर्स के टीम जीते थे, जिसके कप्तान थे सूर्य कुमार। अगर सबसे ज़्यादा रन बनाने की बात था तो उसमें विराट कोहली का नाम था। अगर सबसे फिर ज़्यादा विकेट का बात था तो हर्षद पटेल। ये सब पूछता है कि सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया था, सबसे ज़्यादा रन किसने लिया था। अभी फिर स्टार्ट होने वाला है 22 मार्च से, ठीक है, 22 मार्च से फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी के कोड में निम्नलिखित को डर्टी को इतना लिखा जाता है, फ्रॉम को इतना लिखा जाता है, तो उसी कोड में ARD को क्या लिखा जाएगा। तो इसी से हम लोग कोडिंग उठाएंगे, इसमें कुछ करना नहीं रहता है। जैसे डर्टी, DIRTY, डर्टी, ठीक है। डर्टी को क्या कोडिंग किया गया है, 24759। फिर फ्रॉम को क्या कोडिंग किया गया, FO, फॉर्म को क्या कोडिंग किया गया, 1863। तो उसी तरह ARID को क्या लिखा जाएगा वो पूछा है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। यहाँ पे लेटर क्या क्या है, यहाँ पे A है, तो A के लिए यहाँ पे कोडिंग क्या किया गया है, इधर से तीसरा है A, तो इधर से तीसरा देखेंगे तो क्या आता है, 6 आएगा, A के लिए 6 आ गया। R कहीं पे, हाँ यहाँ पे, इधर से कितना पोजीशन पे है, तो तीसरा पोजीशन पे, तीसरा से यहाँ से देख लेंगे तो कौन है, तो इधर से 7 है, ठीक। फिर I देख लेते हैं, I कहाँ पे, हाँ इधर से दूसरा है, यहाँ से कितना है, सेकंड, तो यहाँ से सेकंड में कौन आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। उस पर बाद कौन है, D देख लेते हैं, D कहाँ है, D तो फर्स्ट में ही है यहाँ से, तो फर्स्ट में क्या है यहाँ से, 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6742। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो रहेगा वही कर देना है। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पे क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, एक विमा सूचक रेखा डायमेंशन लाइन के सिरे में मौजूद तीर की नोक लगभग लंबी और इतना चौड़ा होता है। वो जो डायमेंशन बनाते हैं, जैसे कुछ हुआ तो इसमें जो तीर का निशान देते हैं, तो ये तीर के निशान के बारे में पूछ रहा है। ड्राइंग में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका लॉग जो है लंबा कितना होता है, इसका 3, अगर ये 3 mm लंबा है तो इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 1 mm होता है। ये इसका रेशियो होता है 3:1 का, ये पूछा जाता है। तो 3:1 का रेशियो होता है, यानी कि 3 mm लंबा होगा तो 1 mm चौड़ा होगा। ये नहीं कि किसी भी तरह तीर हम बना दिए कि लंबा कम चौड़ा ज़्यादा, नहीं, इसका रेशियो होता है 3:1। तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 3 mm हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 60 बोरा अनाज
400 रुपये प्रति बोरी के दर से खरीदता है और वह 8% लाभ पर 18 बोरी चावल बेच देता है, तो उसे 60 बोरी चावल पर कुल कितना 16.4% लाभ कमाने के लिए शेष बोरी को किस रेट में बेचेगा। तो ये था सवाल। तो क्या है कि कितना बोरी खरीदा था, 60 बोरी, ठीक है। किस रेट पे, तो 400 के रेट पे। टोटल रुपया कितना हो गया, 6 चौके 24,000, ठीक है, इतना ठीक। अब क्या करा है आगे कि 8% के दर से 18 बोरी बेच दिया, 8% की दर से, 8% लाभ पे। तो लाभ होता है ज़्यादा, 108% का वैल्यू निकालना है। 100% का वैल्यू था कितना, 400, यानी कि जिसमें हम खरीदे थे। तो 108% बराबर क्या हो जाएगा, x तिरछा तिरछी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 400 गुना 108 बट्टे 100, इसको जब कटा देंगे 8 चौके 32, यानी कि 432 रुपये पड़ता है एक बोरी का कीमत, यानी कि एक बोरी का कीमत कितना हुआ, 432 रुपया। तो ऐसे कितने बोरी बेच दिए, तो 18 बोरी इन्होंने बेच दिया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7776, इतना रुपए हो गया। लेकिन आगे क्या करा है कि 60 बोरी बेचने के बाद 16.4% की लाभ होना चाहिए था, 16.4% की लाभ होना चाहिए कि, यानी कि ये लाभ किस में होना चाहिए था, 24,000 रुपये में इतना परसेंट का लाभ होना चाहिए था। निकाल लेते हैं, 24,000 इंटू इतना परसेंट का लाभ का मतलब 116.4 बट्टे 100, ठीक है। अब दशमलव उड़ाएंगे तो 1 जीरो और आएगा, ठीक है। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, जब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27,936 रुपये आना चाहिए टोटल बोरी को बेचने के बाद इतना रुपए आना चाहिए था। लेकिन कुछ बोरी हमने पहले बेचा है जिससे कितना आया है, 7776 रुपया। तो 7776 रुपया इसमें माइनस कर देंगे। जब 7776 इसमें माइनस करेंगे तो आएगा कितना, ये आएगा 20,160 रुपये। अब 20,160 रुपये आना चाहिए कहाँ से, तो ये 60 बोरी में से हमने कितना 18 बोरी बेच दिया है, तो बचा कितना बोरी है, 42 बोरी, यानी कि 42 बोरी बेच के मुझे इतना रुपए आना है। अगर 42 से इसको डिवाइड कर देंगे तो फिर आ जाएगा, जब इसको 42 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 480, यानी कि 480 रुपये करके बाकी बोरी को बेचना पड़ेगा, ठीक है। सवाल कुछ था नहीं, थोड़ा सा लेंदी था। अगला क्वेश्चन है 210 mm और गुना 297 mm आकार के कागज को, पेपर को क्या कहते हैं। तो इस पेपर को क्या कहते हैं, तो A4 साइज कहते हैं। जो हम लोग प्रिंट कराते हैं A4 साइज होता है। पेपर जो है 5 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है देख लीजिए, A0, A1, A2, A3, A4, ठीक है। A4 साइज सबसे बड़ा होता है, A4 साइज का। तो अब देखो चिन्ह क्या कैसे कैसे साइज होता है। A0 का कितना होता है, पहले A4 से चलते हैं। A4 की साइज की बात करें तो 210 गुना 297 होता है, ठीक है। इसका साइज है लंबाई और mm में, ये सारा किस में है, तो mm में साइज है। अब इसके बाद A3 का कितना होता है, तो ये लास्ट वाला जो है, ये लास्ट वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 297 इंटू 420, कितना हो जाएगा, 420। फिर ख्याल रखना है, फिर ये 420 आ जाएगा आगे, A2 में कहाँ आ जाएगा, आगे 420 इंटू हो जाएगा 594, कितना हो जाएगा, 594। ये सब साइज है, ठीक है। फिर ये 594 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। 594 इंटू 841, फिर ये वो जीरो में 841 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। 841 इंटू 1189। तो ये पेपर का साइज है। हो सकता है इसमें A4 का साइज पूछा था, उसमें A3 का साइज पूछ देता है। तो A3 का क्या हो जाता है, 297 इंटू 420, ठीक है। तो ये चारों पेपर का साइज है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है 506 और 782 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। 506 और 782 का निकालना है। तो 506 को जब तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा, 2 गुना 11 गुना 23 में टूटेगा, ठीक है, 23 में टूटेगा। जब 782 को तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, 2 गुना 17 गुना 23, ठीक है, इस तरह टूटेगा। अब महत्तम समावर्तक में क्या होता है, जो दोनों में हो, जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, उसको ले लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और क्या है, इसमें 23 है और इसमें 23 है, इसी को बाहर कर देंगे। दोनों में 2 है तो 2 गुना, दोनों में 23 है तो 23 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 46। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 46। बाकी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।